Sonam Wangchuk, the engineer, innovator, and education reformer who inspired the Bollywood movie Three Idiots, has developed a solar-powered tent for Indian Army. इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। तो इन हालातों को देखते हुए हम जहां आज हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, यानी कि हयाल एक वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है जहां पर हम शोध करते हैं पहाड़ों में कैसे जीवन जिया जाए और यहाँ के जो स्रोत साधन हैं उनका इस्तेमाल करके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफ़ी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल, यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में, यानी कि तंबू जो कि सोलर हीटेड हो, वो कैसे बनाएं। The tent could accommodate 10 jawans and is fully portable, with the weight of the tent being less than 30 kilos. इस टेंट के दो हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड हैं, बहुत जैसे रज़ाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के दो खास हिस्से हैं, एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज। और दिन में बहुत ये गर्म रहता है मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आएं, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं, वो एक हीट बैंक है। इसमें वो गर्मी जमा होके रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो, जबकि गर्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है, जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। The tent could sustain even under sub-zero temperatures such as -14 degrees Celsius and will help Indian soldiers stay warm in high altitude climbs like Galwan Valley. Also, the tent requires no kerosene for heating purposes and thus emits zero pollutions into the environment. तो ये है पैसिव सोलर टेंट का नॉर्दर्न, यानी कि उत्तर का हिस्सा, जहाँ से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं। ये 4 तक परत हैं, जो कि हम जिस जगह पे हैं, कितनी ठंडी है उस हिसाब से 1 परत लगा सकें, 2 परत लगा सकें, 3 या 4 लगाएं। सर्दियों में हो तो 4 लगाने पड़े, गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है, और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी, मगर बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो शयन कक्ष है, इसका तापमान रात में भी काफ़ी गर्म रहता है। इस सोलर टेंट के डिज़ाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे
पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके, और ऊंचे पहाड़ों में खासकर जो रेजांगला और ब्लैक टॉप हिल उनको नज़र में रख के, या फिर सियाचन ग्लेशियर उनको नज़र में रख के बनाया गया है। और इसको जब हम खोलते हैं तो ये कोई 30 से 40 हिस्सों में बट जाता है, और हर हिस्से के वज़न 30 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसे उठा के ले जाया भी जा सके। और इसका एक ज़रा महंगा वर्जन होगा जो कि एल्यूमिनियम का होगा, उसमें तो लगभग 20 किलो से ज़्यादा कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसका डिज़ाइन हमने सेना के साथ निकट समन्वय रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए किया है, और सेना ने हमें बहुत सहयोग इसमें दिया है। अब अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये टेंट आगे चलकर भी और अभी भी तकरीबन 5 लाख रुपए में बन के आता है। मगर इसके विकल्पों के साथ अगर तुलना करें हम, तो विकल्प हैं लोहे के कंटेनर्स। उनमें एक तरफ तो हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल एरिया जो है इसके आधे से भी कम होता है, और उनका कीमत लगभग सेना को 9 से 10 लाख रुपए पड़ जाते हैं। तो ये आधे कीमत में दुगना क्षेत्रफल देती हैं। फिर दूसरा विकल्प है कपड़े के तंबू। वो तो सस्ते होंगे मगर बहुत ही ठंडे भी होंगे। तो हमारी उम्मीद है कि अगर हमारे सैनिक ऐसे तंबुओं का प्रयोग करते हैं तो भारी मात्रा में तेल के प्रयोग में कमी ला सकते हैं। वैसे ही मैं तो चाहता हूं कि चीन के सैनिक भी, जिनको वहाँ भी उन्हें ठंड लगती होगी, उनका भी बहुत खर्चा है, प्रदूषण तो फिर चाहे चीनी हो या भारतीय हो सबको भुगतना पड़ेगा। इसी प्रोजेक्ट को अगर एक सरकारी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आधे से 1 करोड़ तक लग जाता। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और 1 महीने में डेवलप किया, और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया, बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है। वंगचुक जी, तुसी ग्रेट हो। Thanks for watching Mojo for Industry, India's first mobile journalism platform for industry. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon to watch many such interactions. Goodbye.